माय डियर कैंडिडेट, mysurjob.com और संस्कार सोसाइटी ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो लगभग 158 आज 158 रोज़गार मेला कहिए, उसको मिनी जॉब ड्राइव कहिए, जिसमें ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और बड़ी खुशी की बात भी, और बताते हुए आपको अच्छा भी लग रहा है कि एक संस्था ऐसी है जो आज हर घर में खुशी लाने का प्रयास जॉब के माध्यम से कर रही है। आप अगर आज जब देखिए, वो ग्रेजुएट हो, बीटेक हो, मैकेनिकल हैं, आईटीआई डिप्लोमा होल्डर हैं, स्किल्ड हैं, ये सारे कैंडिडेट्स जिनके पास नॉलेज एक्सपीरियंस्ड हैं, उन सबके पास जॉब नहीं पहुंच पा रहा है। लगातार हम लोग वीक में एक दिन कंपनीज़ को यहाँ बुलाने का काम करते हैं, और बहुत अच्छी बात ये है कि हर प्रोफाइल की कंपनी आ पा रही है। फ्रेशर के लिए आ पा रही हैं, एक्सपीरियंस के लिए आ पा रही हैं, टेक्निकल के लिए, नॉन टेक्निकल के लिए, और ये सब कानपुर के आसपास एक साथ का किया गया वर्क है। वहाँ की रिक्वायरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। 158वां रोजगार मेला का मतलब ये होता है कि लगभग हम लोग हर वीक में अप्रॉक्सीमेट 40 से 50 छोटी बड़ी बहुत बड़ी कंपनियों में लगातार हम लोगों की बातचीत चल रही होगी, तब उनकी रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है। एक अच्छे रिलेशन बने, उन रिलेशन को बनने के बाद में कंपनीज़ ने भी ये समझा कि संस्कार सोसाइटी mysurjob.com लगातार बिना किसी मॉनेटरी बेनिफिट के कंपनियों से हम लोगों ने एक रिस्पेक्ट एक कमाई, एक इमेज बनाई, और कंपनी ये जानती है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कैंडिडेट्स हमें मिल सकते हैं, और हम यहाँ पे आएंगे तो हमारे लिए कुछ कैंडिडेट रेडी रहेंगे। अगर नहीं भी रेडी रहेंगे तो मंडे से थर्सडे वो कैंडिडेट्स यहाँ से संस्था से हमारे लिए हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भेजे जाएंगे। आज यहाँ तक है कि कंपनीज़ के लोग ये विश्वास करते हैं कि अगर शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ पे शुक्ला जी ने करी है तो नेचुरल सी बात है कि वो कैंडिडेट कुछ ठीक होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक सिस्टम हमने अपनाया है कि इस प्लेटफॉर्म में हर कैंडिडेट को सबसे पहले एक तो जानकारी पूरी लेनी है कि वो है क्या, जॉब लगनी कैसे। जॉब देखिए, एक नॉर्मल आप ट्रेंड देखिए, अगर यूपी में नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, अर्निंग तो सब लोग चाहते हैं, पर सबके माइंडसेट में रहता है कि हमारी सरकारी नौकरी लग जाए। प्रयास भी सब लोग कर रहे होते हैं, कोचिंगें पढ़ रहे होते हैं, पर नॉर्मली जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में सब जान रहे हैं कि सबका कब होगा, नहीं हो पाएगा, कितने लोगों का होगा, ये सब लोग परेशानियाँ जानते हैं। तो नेचुरल सी बात है, सब लोग कहीं ना कहीं अर्निंग में आना चाहते हैं। कम से कम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जो एक प्रॉब्लम है कि हर एक बंदा एक अर्निंग में आ सके। अर्निंग में लाने के लिए करना क्या है, जो उसने पढ़ाई करी है, जो उसको पुराना एक्सपीरियंस है, जो भी कुछ उसको आता है, उसके बेसिस में उसे एक जॉब लग जाए। कभी कभी लोगों के बीच में ये बात आ जाती है, चलो तुम ये कोर्स कर लो, यहाँ से एफिलिएटेड कोर्स कर लो, और मैं आप ये वाला पढ़ाई कर लो, ये कुछ जान जाओ। मुझे बड़ा ताजुब होता है जब कंपनीज यहाँ पे आती हैं और वो कहती हैं कि उन सभी कैंडिडेट्स ने कोर्स सारे करके जो आए हैं, मैं फ्रेशर की अगर बात करूँ तो वो सारे कोर्स करके आए। कोई टैली करके आया, कोई एनिमेशन कोर्स करके आया, कोई एमबीए, बीए, बीबीए, बीसीए में अच्छा पैसा लगा दिया। सब करने के बाद में जब उनका रिज्यूम रखी और वेल ड्रेस वेल होकर के जाते हैं तो कंपनीज लेने में उनको प्रेफर नहीं करती। रीज़न है, उनको उनके रिज्यूम में किसी भी कंपनी का नाम नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, कौन सा काम किया है, क्या वो कर सकते हैं। दे नीड जॉब। उनको खुद भी नहीं पता है कि हम किस प्रोफाइल में जाएंगे और वो किस प्रोफाइल के लिए कर पाएंगे। बड़ा ताजुब की बात है कि इतने स्किल प्रोग्राम चलाने के बाद में, इतने प्रयासों के बाद में, सर्टिफिकेट इतने इशू करने के बाद में, कंपनीज में उनकी प्रेफरेंस फ्रेशर की होती नहीं है। अगर होती है तो इतने कम पैकेज में होती है कि फ्रेशर का जो एम्बिशियस बंदा है उसका मन लगना भी नहीं होता है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा हम लोगों ने प्रयास किया। पहले 10 रोज़गार मेला में जब हम लोग रोज़गार के लिए करते तो लोगों के पास कॉल कम आती थी। अब ये देखा जा गया कि कंपनी की एक्सपेक्टेशन क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, उनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। अगर वो एफएमसीजी ग्रुप का बंदा चाहते हैं, वो अगर रिटेल का बंदा चाहते हैं, वो टेक्निकल में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का अकाउंटेंट चाहते हैं, ये सारे जो वो चाहते हैं उनके अकॉर्डिंगली अगर कैंडिडेट की मैचिंग की जाए। इवन ये भी किया गया कि फ्रेशर कैंडिडेट को, सपोज करिए इवन एमबीए के 10 कैंडिडेट थे, वो पीएफ और ईएसआई का ऑनलाइन पोर्टल में एंट्रीज नहीं कर पा रहे थे, चालान नहीं काट पा रहे थे, और यही एक कंपनी की रिक्वायरमेंट थी। इसमें हम लोगों ने उस कैंडिडेट के साथ में, जो कैंडिडेट ने काम किया है, जिसने होमवर्क किया है, जो काम कर रहा है, उसके साथ बैठाला, उसको को काम सीखने में 2 घंटे लगा। अकाउंट में जीएसटी या अकाउंट में प्रोफाइल अगर जो उसको बनानी है कि अकाउंट में वो जाना चाहता है, तो बैंक रिकन्सिलेशन एंट्रीज, बाउचर एंट्रीज,
ये सब उसको अगर नहीं भी आता है तो उसको अगर 2 दिन 3 दिन कुछ कैंडिडेट के साथ हम बैठा दें और वो उसको करा के देख लें तो उसकी वो प्रोफाइल डेवलप हो जाती है। फिर उसको एक जगह फेस कराना तो फिर भी कुछ रिलेवेंट होता है, फिर भी कुछ उसका बेस होता है। अदरवाइज़ उसके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कहीं पे भी उस तरीके की चीज़ें एक्वायर कर पाएगा या उसको वो जॉब मिल पाएगी। तो कंपनी की जो एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि वो बहुत ही इंडस्ट्री भी उसके लिए बहुत उनको चाहिए, वही वाली इंडस्ट्री का बंदा हो, रेगुलर बंदा वहीं पे काम कर रहा हो, एज ग्रुप भी चाहिए, स्किल्स भी चाहिए। अब वो जब तक वो स्किल सेट नहीं मिलेगा और वो एक्सपीरियंस नहीं दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी किसी को सिखाना चाहती नहीं है, वो ये नहीं चाहती कि उनको सिखाने के लिए हमारा टाइम हो, वो बने बनाए लोग चाहते हैं जो उनको रिजल्ट दे सकें। तो इसके लिए संस्कार सोसाइटी ने जो एक प्लेटफॉर्म रेडी किया, ये रोजगार मेला, मिनी जॉब मेला ड्राइव, बहुत खुशी के साथ बताना पड़ेगा। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने काम करना स्टार्ट किया, काम करते करते आ गया, सैलरीज भी आ रही हैं, कमा भी रहे हैं, और साथ साथ में 4 5 10 कंपनियों में और भी इंटरव्यूज़ दे करके वो अपने पैकेजेस को बहुत आसानी से बढ़ा लेते हैं, बढ़ भी जाता है, जंप भी कर सकते हैं, और उनको नॉलेज भी हो रही है। यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम जो कोर्सों से निकल के आ रहा था, कोर्स करने की ज़रूरत नहीं, कंपनी में वर्क करिए, जॉब करिए, कमाइए भी, नॉलेज भी सीखिए, और उसी से अपने जॉब को बढ़ाते भी रहिए। तो ये एक तरीका है जो हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया कि रोज़गार मेला के माध्यम से आपके पास में वो जॉब पहुंच गया। और जब आप जॉब में जाना चालू करेंगे तो नेचुरल सी बात है, हर बंदे को एक बार आकर के कम से कम जानकारी करनी है, एक बार मिलना है, एक बार अपनी पर्सनालिटी का एक टेस्ट कराना है कि सर हमको, मैं सर को कम से कम 5 मिनट उससे पूछता हूँ, तुमने क्या किया, तुम्हारी क्या पढ़ाई है, तुम्हारी क्या प्रोफाइल है, तो मैं पूरा उसका बैकग्राउंड समझने के बाद में मैं उसको गाइड करता हूँ कि तुम्हारे लिए ये चीज़ सही रहेगा। जो एक्सपीरियंस है, जो उनको अच्छे एक्सपीरियंस नहीं मिले, उनको कौन सी जगह शिफ्ट होनी चाहिए, आज हमारे पास अभी किसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ये सारी बातें हम उनके साथ में शेयर करते हैं, मिलते हैं, एक एक कैंडिडेट में काम करते हैं। और हाँ, इसके लिए ये ज़रूरी है कि कैंडिडेट को पहले कंपनी का नाम भी चाहिए, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चाहिए, और उसको खुद भी एक्टिव होना पड़ेगा। अगर वो ये सोचता है कि नहीं हमें केवल अपने आप से हमारे पास जॉब आ जाएगी, तो नहीं आएगी। तो कम से कम एक बार जानकारी करिए, मिलिए, फेस टू फेस समझिए, कुछ कंपनी में इंटरव्यूज़ में भी बैठिए, तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलने हैं। एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लास्ट सैलरी प्रूफ है, नहीं भी है तो भी आप कैसे करके आपको पैकेज अच्छा मिल सकता है। इन सारी चीज़ों को जब एक बार आप समझेंगे, जानेंगे, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको लगातार ऑप्शन दे रहा है। हाँ, गारंटी वर्ड हम लोग यूज़ नहीं कर सकते कि आपकी जॉब लग जानी पड़े। अगर आप, एक बहुत सीधा सा नियम है गणित का कि अगर आप 10 कंपनियों में बैठ रहे हैं, 10 कंपनियों में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो एक आपकी जॉब जरूर श्योर है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि जॉब रोजगार मेला के कुछ जानकारी के लिए यहाँ आइए, मंडे से थर्सडे यहाँ पे आइए, फेस टू फेस मिलिए, जानकारी करिए, अपने को रजिस्टर करिए। और हम लोग कर क्या रहे हैं कि आपका जो आधार कार्ड रिज्यूम के साथ में जब आप आते हैं तो एक हमारा mysourcejob.com का एक आईडी आपको दिया जाता है। इसके थ्रू आपके पास में mysourcejob.com को अगर आप अपने गूगल में सर्च करेंगे और रेड बटन दबाएंगे तो आपके पास में लगातार आपको सारे नोटिफिकेशन रोज़ आपके, जैसे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं वैसे आपके पास में जॉब नोटिफिकेशन आएंगे कि आज कहाँ कहाँ पे इंटरव्यू है। मेरे वीडियोस रोज़ आपको इंटरव्यूज़ बता देते हो, डेली जॉब अलर्ट देखते रहिए, साथ में फिजिकली मिलते भी रहिए, कुछ इंटरव्यूज़ भी देते रहेंगे तो रिजेक्शन एक्सेप्टेंस का आपको रीज़न पता चलेगा। कहीं पर एक जगह ज्वाइनिंग आ जाएगी तो आप जब वहाँ काम करेंगे तो जो नहीं आता वो आना चालू कर देगा। तो अर्निंग से आप और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट हैं जो 18 में थे वो 25 में आए, जो 18 में थे वो 43 में भी आए, जो 40 में थे वो 70 में भी आए हैं। ये कानपुर के पैकेजेस हैं, रियल वाले पैकेजेस हैं। और लॉकडाउन के बाद भी लोगों की जॉब अच्छी लग रही है, लोगों को जॉब मिल रही है, लोग प्रयास अच्छा कर रहे हैं। हाँ, ये एक समस्या जरूर आई है, तो ये कोरोना के टाइम में भी हम एक लोगों से दुआएं कमा सकते हैं। आज हेल्पर की रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमारे पास शिक्षित लोग ज़्यादा हैं, हेल्पर की रिक्वायरमेंट हम कंपनियों की पूरी नहीं कर पा रहे। टर्नर अभी हमें बहुत सारे चाहिए, वेल्डर चाहिए, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, वो महिलाएं जो पनकी में काम कर सकती हैं, मास्क बनाने की कंपनियां, इंजीनियरिंग कंपनियां, वहाँ के लोग भी चाहिए। तो आप ऐसे लोगों को भी सब कुछ जानकारी दे सकते हैं। सीए हमें कम से कम 80 से 70 हज़ार के पैकेजेस के 10 से 12 लोग चाहिए। तो केवल आप देखिए, बहुत सारे मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं दूसरे को, कम से कम एक चीज़ फॉरवर्ड कर सकते हैं कि ये संस्था जॉब के लिए काम करे, एक बार जानकारी करिए, समझिए, ठीक लगे करिए। हाँ, ये जरूर है कि इसमें एक बार रजिस्टर्ड आपको होना पड़ेगा, एक बार मिलना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन के भी आप यहाँ पे आईडी बनेगी नहीं, आईडी नहीं बनेगी तो किसी कंपनीज में हम आपको फॉरवर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी ये जरूर जब चाहती है कि आप जिस कैंडिडेट को जहाँ भेज रहे हैं उसके बारे में क्या जानते हैं, उसके बारे में आपने पर्सनालिटी उसका सर्च किया कि नहीं किया है, उसका आधार कार्ड या पुराना वो डिफॉल्टर तो नहीं है। इसलिए कैंडिडेट को रजिस्टर करे बिना
हम उसको इंटरव्यू में नहीं भेज सकते हैं। और ये कंसल्टेंसी भी नहीं है। कंसल्टेंसी का जो नॉर्मल ऑब्जेक्टिव है कि यार चलो उनको रजिस्टर कर लो, फिर एक दो इंटरव्यू दिला देंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा, नहीं। हमारे पे रजिस्ट्रेशन आपको लगातार एक मौका देगा कि जिसमें आप ये कर पाएंगे कि आप जितने भी इंटरव्यू दीजिए, अनलिमिटेड इंटरव्यू दीजिए। 2-3 कंपनियों में आपने सपोज करिए हो गया और फिर कोई कंपनी अच्छी आती है फिर आप दे सकते हैं। तो एक कैंडिडेट को कम से कम ऑप्शन मिलेगा, अर्निंग का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो संस्कार सोसाइटी MySureJob.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी काउंसलिंग करता है, आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट करके आपको एक रिपोर्ट देता है। साथ में आप 4 कंपनियों में आप बैठने के लिए आपको मौके भी देता है, और जहाँ ज्वाइनिंग पहले आ जाती है उसको ज्वाइनिंग कराने के बाद में और लगातार भी मौके दे रहा है। और इसके साथ में आप मोबाइल ऐप में भी देख सकते हैं। इसमें आपको MySureJob.com देख सकते हैं। डेली जॉब न्यूज़, डेली जॉब अलर्ट्स नए लोगों के लिए किया गया। डेली जॉब न्यूज़ हमारे यहाँ पे जो रजिस्टर्ड हैं, जिनकी आईडी बन चुकी है, उनको ज़्यादा डिटेल पता चले इसके लिए किया गया है। तो डेली जॉब अलर्ट केवल नए लोगों के लिए जो रजिस्टर्ड नहीं है। डेली जॉब न्यूज़ जो है उनके लिए जो रजिस्टर्ड है हमारे यहाँ, जिनकी आईडी बन चुकी है, उनको बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ जैसे जिनके पैकेजेस अच्छे हों और उनके बारे में और बताया जाता है, उनकी स्किल्स के बारे में बताया जाता है। क्योंकि सारी कंपनियों की हम डिटेल सारी बातें डेली जॉब न्यूज़ में बिना रजिस्टर्ड आईडी के, बिना पासवर्ड के शेयर नहीं कर सकते हैं अभी। तो आपसे ये एडवाइस है कि एक बार आइए, रजिस्टर करिए, पॉजिटिव होकर के करिए। चाहे कितनी परेशानियाँ भी हो, शायद एक आपकी जो पैसे की समस्या है, अर्निंग की समस्या है, वो आपकी शायद खत्म हो सकती है। प्रयास करते रहिए, एक्टिव रहिए, निराश मत होइए। थैंक यू फॉर टुडे लिसनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए, और लगातार सब लोगों को मैं बताते जरूर रहिए। एक काम आप कर सकते हैं, वह लोगों को बताइए, जागरूक करिए कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आकर के वो खुद समझ सकते हैं। ये कंसल्टेंसी नहीं है। पुराने अपने सारे वो खराब एक्सपीरियंसेस जो और संस्थाओं से आपके गुजरे, जहाँ पे आपने रजिस्टर किया, आपको जॉब नहीं लगी, ये लगातार जब आप प्रयास करते रहेंगे, हमारे में भी हो सकता है कभी एक बार में नहीं लगेगी तो 10 आप 2-4 और इंटरव्यू देंगे, लगेंगी, पर लगेगी निश्चित। अगर आप साथ लें तो अर्निंग में आप जरूर आएंगे। और हम लोगों का जो मिशन है कि शिक्षित रोजगारी को हम दूर करें, लगातार वो प्रयास करें। और एक संस्था लगातार इतने सालों से काम कर रही है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए। दुआओं की ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत है, और आप सबको ये बताते जरूर रखिए और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। यही मेरी आपको एडवाइस है। थैंक यू फॉर टुडे जॉब अलर्ट।